Good morning, students. I am Dr. Neeraj Topkhane, Professor and Head, Department of Economics, Swami Vivekananda University, सागर। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पूर्व के लेक्चर में पूर्ण प्रतियोगिता पर मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई थी। इसमें मेरे द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता को समझाया गया था, उसकी विशेषताओं को समझाया गया था, साथ ही साथ उसमें जो फर्म होती है जो एक उद्योग के अंतर्गत संचालित होती है उसके संचालन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। मेरे इस लेक्चर में आपके द्वारा आपको बताया जाएगा कि जो एक फर्म होती है वह पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से कार्य करती है और वह उत्पादन तथा कीमत का निर्धारण दो समय अवधि अर्थात एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से उसका निर्धारण करती है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो फर्म होती है वह कीमत को स्वीकार करती है जो एक उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई है। आज के इस टॉपिक पे मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस टेकर फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जहां पर उस फर्म की सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी पूरा होना आवश्यक है कि इक्विलिब्रियम स्थिति में, संतुलन की स्थिति में सीमांत लागत बढ़ती हुई होना चाहिए। उसी स्थिति में कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में होगी। लेकिन अब मैं बात करूं कि यदि कोई फर्म साम्य की स्थिति में है एक शॉर्ट टर्म रन में, शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो उसकी मुख्यतः चार कंडीशंस, चार स्थितियां निर्मित होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अ फर्म अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अर्थात कोई भी फर्म एक सुपर नॉर्मल कंडीशन में रह सकती है, प्रॉफिट की कंडीशन में रह सकती है, असामान्य लाभ की स्थिति में रह सकती है। दूसरी कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की, कि कोई भी एक फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन एक ही है लेकिन उसमें कुछ अंतर है। दोनों ही कंडीशन लॉस को प्रदर्शित कर रही हैं, हानि को प्रदर्शित कर रही हैं। लेकिन एक कंडीशन शटडाउन की है, लेकिन एक कंडीशन यह है कि इसमें फर्म अपने कार्य को जारी रखती है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं पहले कंडीशन की कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या हम दूसरा कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पोजीशन। अ फर्म इन द शॉर्ट रन अर्न्स abnormal or supernormal profit when at the best level of output the market price AR exceeds the short run average revenue total cost। कोई भी फर्म असमान लाभ को तब प्राप्त करती है जब उस फर्म की औसत आगम औसत लागत से अधिक होता है। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस पे मेरे द्वारा प्राइस और रिवेन्यू या कॉस्ट को लिया गया है, लेकिन एक्स एक्सेस पे उत्पादन को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पी एल है वह पर्टिकुलर उस फर्म की सीमांत आगम तथा सीमांत औसत आगम है, सीमांत आगम तथा औसत आगम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वह एक समान होती है। इसी कारण से जो फर्म होती है उसकी सीमांत आगम तथा सीमांत औसत आगम बराबर होती है कीमत के। दूसरा आपने देख रहे हैं इस कर्व में कि एक एमसी कर्व है जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और वो जो पी एल है उस लाइन को वह एल बिंदु पर काट रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट कि जो सीमांत लागत कर्व है वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और एल बिंदु पर एक पर्टिकुलर जो एआर एमआर कर्व है उसको काट रहा है जो कि एक्स एक्सिस के समानांतर है। जैसा कि फर्म की संतुलन की स्थिति में बताया गया था कि कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जहाँ पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है, अर्थात एल वह बिंदु है जहां पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है। मीन्स दैट पॉइंट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फर्म। यदि इस बिंदु से हम एक्स एक्सेस पर एक लंबवत रेखा खींचे तो वह एक्स एक्सेस पर एन बिंदु पर क्रॉस कर रही है, अर्थात
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक फर्म है उसकी जो कीमत है वह ओपी है, उस वस्तु की कीमत ओपी है, लेकिन जो उत्पादन है वह ओएन है। यदि हमें इस स्थिति में फर्म के लाभ की स्थिति को देखना है कि आखिर उस फर्म को प्रति वस्तु कितना लाभ हो रहा है या कुल लाभ उसे कितना हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो एमसी कर्व है वह एसी कर्व को एसएटीसी कर्व को अपने न्यूनतम बिंदु पर काट रही है। यदि हमने एल बिंदु से एक एक्स एक्सिस पर एक लंबवत रेखा खींची है तो वह एसी कर्व को एम बिंदु पर काट रही है। यदि उस बिंदु से हम एक लंबवत रेखा वाई अक्ष पर खींचते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एक एरिया प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइनिंग एरिया है जो पर्टिकुलर कुल लाभ को प्रदर्शित कर रहा है कि उस फर्म को कुल लाभ कितना हुआ है। एंड द टोटल प्रॉफिट एरिया इज PKML, दैट इज टोटल प्रॉफिट एरिया ऑफ फर्म। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर प्रति इकाई लाभ की बात करें तो प्रति इकाई लाभ जो होगा हम पर्टिकुलर निकालते हैं AR और AC के अंतर से। आप देख रहे हैं कि जो AR है यहाँ पर वो LN है तथा जो AC है वह NM है, अर्थात AR इज ग्रेटर देन AC। तो प्रति इकाई जो लाभ है इस फर्म का वह है LM। ये जो स्थिति थी यह एक असामान्य स्थिति थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति थी। लेकिन यदि हम दूसरी स्थिति के बारे में बात करें फर्म की तो वह होती है जीरो प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, जिसे कि नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन भी कहते हैं। अब फर्म इन द शॉर्ट रन वे बी मेकिंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट। इन दिस कंडीशन एवरेज रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म। देखिए, कोई भी फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में तब होती है जहां पर उस फर्म की औसत आगम औसत लागत के बराबर होती है। यदि इस कंडीशन को हम ग्राफ से समझने का प्रयास करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक्स एक्सिस पे उत्पादन को और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया गया है। कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जब सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर के पॉइंट है, के पॉइंट पर सीमांत आगम फर्म की सीमांत लागत के बराबर है, मीन्स दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस बिंदु से, इस पॉइंट से यदि हम एक्स एक्सिस पर एक रेखा खींचे, एक लंबवत रेखा खींचे, तो वह एक्स एक्सिस पर एम बिंदु पर काट रही है। अर्थात यहाँ पर एक फर्म की जो कीमत है, फर्म के द्वारा जो निर्धारित कीमत है, जो उसके द्वारा स्वीकार की गई है, जो उद्योग ने निर्धारित की थी, वह ओपी है तथा इस कीमत पर उस फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है बेचने के लिए वह OM है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वस्तुओं की औसत आगम है AR और वस्तु की जो फर्म की जो आपकी औसत लागत है वह AC, यह दोनों ही बराबर है। इस ग्राफ में महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं आप कि जो AC कर्व है वह स्पर्श करता हुआ जा रहा है के बिंदु पर और उस न्यूनतम बिंदु पर सीमांत आगम उसके न्यूनतम बिंदु पर क्रॉस कर रहा है। अर्थात यहाँ पर औसत आगम और औसत लागत फर्म की बराबर है और यह स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति कही जाती है। तीसरी कंडीशन है लॉस मिनिमाइजिंग केस। देखिए, कोई भी फर्म हो सकता है कि लाभ की स्थिति में ना हो, उसे हानि भी हो रही हो, लेकिन कोई भी फर्म की, किसी भी फर्म की एक क्षमता होती है हानि को झेलने की, बर्दाश्त करने की। यदि किसी फर्म की औसत आगम उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक है किंतु उसकी औसत आगम उसके औसत लागत से कम है, तो इस स्थिति में फर्म लॉस मिनिमाइजिंग केस में रहेगी। अर्थात ऐसी स्थिति में फर्म के द्वारा उत्पादन जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी यह शट डाउन कंडीशन नहीं है, क्योंकि उस फर्म को
जो फर्म की जो औसत आगम है वह अभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, लेकिन यहाँ पर औसत आगम निश्चित रूप से औसत लागत से कम है। इसी स्थिति को हम ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो कीमत है वह OP है, अर्थात जो AR/MR कर्व है वह PN है। जो सीमांत लागत कर्व है जिसे कि SMC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यह पर्टिकुलर N बिंदु पर आपके MR को काट रही है, अर्थात सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है, अर्थात फर्म इस बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। इस बिंदु से हमने पुनः एक्स एक्सिस पर एक लंबवत रेखा खींची जो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को K बिंदु पर काट रही है, अर्थात यहाँ पर उत्पादन कितना है, OK है। OP कीमत पर OK उत्पादन है। लेकिन अब हम हानि की स्थिति को देखते हैं। जो आपका SATC कर्व है, आप देख रहे हैं कि वह जो AR कर्व है उससे ऊपर है और जो MC वक्र है वह AC वक्र को अपने न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर बढ़ जाती है। यदि हम N बिंदु से AC पर एक रेखा खींचें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AC है वह अधिक है AR के कितने, SN के बराबर। अर्थात कि ये जो फर्म है इसे प्रति इकाई जो वस्तु की हानि हो रही है, प्रति इकाई जो हानि हो रही है वह है SN। और यदि इसके टोटल लॉस की स्थिति को हम दिखाएं कि इसे टोटल लॉस कुल हानि कितनी हो रही है, तो जो शेडेड एरिया है जिसे कि दिखाया गया है ग्राफ के द्वारा वह है PTSN। अर्थात चूंकि यहाँ पे जो फर्म है, फर्म की औसत आगम औसत लागत से कम है, इसी कारण उस फर्म को हानि हो रही है। लेकिन अभी यह फर्म शटडाउन कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में अभी भी उसका जो औसत आगम है वह अधिक है औसत परिवर्तनशील लागत की अपेक्षा। एक अंतिम कंडीशन जो शॉर्ट रन की होती है, अल्पकाल की होती है, वह होती है शॉर्ट रन शटडाउन। इस कंडीशन में यदि फर्म की औसत आगम औसत वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाती है, उस कंडीशन में एक फर्म अपने उत्पादन कार्य को बंद कर देती है, क्योंकि वह हानि की स्थिति में ज़्यादा देर तक अपने आप को संचालित नहीं कर सकती है। इसे ही हम शटडाउन कंडीशन कहते हैं। द प्राइस टेकर फर्म इन द शॉर्ट रन मिनिमाइजेज लॉसेस बाय द क्लोजिंग it down if the market price is less than average variable cost। इसी ग्राफ को हम आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पुनः कि फर्म की सीमांत आगम जिसे कि PZ के द्वारा दिखाया गया है ना, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है पर्टिकुलर Z बिंदु पर, अर्थात फर्म Z बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। लेकिन जो SATC कर्व है वह ऊपर है। SATC कर्व आपका AR से बहुत ऊपर है, लेकिन जिस बिंदु पर संतुलन बिंदु पर पर्टिकुलर आपकी संतुलन बिंदु है वहाँ पर SAVC जो कर्व है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, वह न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श कर रहा है अपने, उसका जो न्यूनतम बिंदु है वह Z बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और यही कंडीशन होती है एक फर्म की शटडाउन कंडीशन कि यदि इससे कम उसे मिलता है तो वह अपने उद्योग में फर्म अपने कार्य को संचालित नहीं कर पाएगी। ये तो पर्टिकुलर मेरे द्वारा जो व्याख्यान दिया गया है यह शॉर्ट टर्म के बारे में है, अर्थात जो अल्पकाल होता है, अल्पकाल इतना समय नहीं होता है कि परिवर्तन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, उसमें परिवर्तन किया जाए। लेकिन यदि हम दीर्घकाल की बात करें, दीर्घकाल एक पर्याप्त समय होता है जिसमें एक फर्म अपने दोनों उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक स्थिर साधन होते हैं, एक परिवर्तनशील साधन होते हैं। यदि किसी फर्म को उत्पादन में परिवर्तन करना है तो वह उन दोनों साधनों में परिवर्तन करते हुए, या हम ये कहें कि अपने जो संयंत्र रहता है उसको बढ़ा के वह उत्पादन में परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि दीर्घकालीन एक पर्याप्त समय है।
दीर्घकाल में जो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, संतुलन की, वही होती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में तब होगी जहां पर फर्म की सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होगी। लेकिन दीर्घकाल में एक कंडीशन और भी जुड़ जाती है कि कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में तब होगी जहां पर उसकी औसत लागत औसत आगम के बराबर हो। अर्थात इस कंडीशन में संतुलन बिंदु पर फर्म की सीमांत आगम, सीमांत लागत, औसत आगम तथा औसत लागत ये चारों बराबर होते हैं। देखिए, इसको हम ग्राफ में समझने का प्रयास करते हैं। पुनः ग्राफ में एक्स एक्सेस पे उत्पादन को तथा वाई एक्सेस पे रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया गया है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर के बिंदु है यह इक्विलिब्रियम की स्थिति को बतला रहा है, संतुलन की स्थिति को बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्म की सीमांत आगम, सीमांत लागत, औसत आगम तथा औसत लागत चारों बराबर है। चारों बराबर होने के कारण फर्म दीर्घकाल में संतुलन की स्थिति में है। यदि आप देखेंगे, मेरे द्वारा बताया गया था कि कोई भी फर्म लाभ और हानि को निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो फर्म होती है औसत आगम और औसत लागत को देखते हैं कि उसमें अंतर कितना है। आज के जो मेरे व्याख्यान था इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें कही गई हैं परफेक्ट कंपटीशन में, कि जो फर्म होती हैं वह कीमतों को स्वीकार करती हैं, जो उद्योग होता है वह कीमत का निर्धारण करता है। जो उद्योग होता है, उद्योग मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा कीमतों का निर्धारण करता है। जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वह एक्स एक्सेस के पैरेलल होता है। अल्पकाल में यदि फर्म की बात करें, अल्पकाल में तीन स्थितियां निर्मित होती हैं कि एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, एक नॉर्मल प्रॉफिट की और तीसरी होती है लॉस कंडीशन होती है। ये महत्वपूर्ण बातें आज मेरे इस व्याख्यान में आपको बताई गई हैं। मेरे इसी प्रकार से आगे के व्याख्यान भी रहेंगे जिसमें अन्य विषयों पर मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।